पुनी जी, आपका सारा जीवन समाज के चिंतन में बीता है, तो इसके बारे में क्या जानकारी देंगे? मैंने समाज पर चिंतन तो बाद में शुरू किया। सबसे पहले तो प्रयोग शुरू किया जी। मैं रामानुजगंज का रहने वाला हूँ। रामानुजगंज एक बॉर्डर है मध्य प्रदेश। इधर मध्य प्रदेश था उस समय, जो छत्तीसगढ़ है, उधर बिहार था जो झारखंड है, इधर उत्तर प्रदेश है। इनके बीच में रामानुजगंज है। तो मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि बिहार का क्राइम, चोरी, डकैती, दादागिरी, गुंडागर्दी, ये हमारे रामानुजगंज में प्रवेश न कर जाए। रामानुजगंज एक बैरियर था एक तरह का। अगर रामानुजगंज का बैरियर टूट जाएगा तो पूरा छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश प्रभावित हो जाएगा। तो हमको उस बैरियर को सशक्त करना था। यहाँ से मेरे जीवन की शुरुआत होती है। और मैं चोरी, डकैती, दादागिरी रोकने के लिए सबसे पहला प्रयत्न ये करता हूँ कि सामाजिक एकता हो। हिंदू, मुसलमान, आदिवासी, गैर आदिवासी, महिला, पुरुष सब एकजुट रहे। शुरुआत में ये बाधा आती है कि छुआछूत। मैं समझता था कि चाहे कोई अछूत हो, चाहे छूत हो, कोई भी हो, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। वहां से मेरे जीवन की शुरुआत होती है। वहां संघर्ष शुरू होता है और संघर्ष में मैं जीत जाता हूँ। फिर मेरे मन में आता है कि जब तक पॉलिटिकल पावर नहीं मिलता है तब तक हम चोरी, डकैती और दादागिरी को नहीं रोक सकते हैं। तो हम पॉलिटिकल पावर प्राप्त करते हैं, नगर पालिका के चेयरमैन बन जाते हैं। मेरी उम्र उस समय 25 वर्ष थी। और चेयरमैन बनने के बाद भी मुझे यह बताया जाता है कि आप चोरी, डकैती, दादागिरी को नहीं रोक सकते हैं, तो पुलिस का काम है। तो मैं निराश हो जाता हूँ, चेयरमैनी से त्यागपत्र दे देता हूँ और फिर मैं सीधा बिहार के क्रिमिनल से टकरा जाता हूँ। और उस टकराव में 6 महीने तक वो टकराव चलता है। नदी पार जा करके हम लोग टकराते थे और उस टकराव में हम लोग अपने सामाजिक एकता के माध्यम से या रणनीति के माध्यम से हम लोग लड़ाई जीत जाते हैं। लेकिन रामानुजगंज के आगे तो ये बात नहीं बढ़ पाती है। और मैं ये अनुभव करता हूँ कि ये रामानुजगंज में स्थायी भी नहीं रह रहा है, क्योंकि वास्तव में चोरी, डकैती रोकना पुलिस का काम था। और मुझे तो न पुलिस का पावर था न कानून का पावर था। तो मैं राजनीति में चला जाता हूँ और राजनीति में जा करके वहां से मैं पावर की दिशा में जाता हूँ कि पावर मिले। तो उसी पावर में जेपी आंदोलन में जेल चला गया। और जेल जाने के बाद जब जेल से छूटे 18 महीने के बाद, सारा पावर हम लोग के पास आ गया। केंद्र में मंत्री हम लोगों के बन गए। प्रदेश का गृह मंत्रालय हमें मिल गया। तो प्रदेश का गृह मंत्रालय, पुलिस सारी अंडर में आ गई। और मैंने कहा कि अब तो मैं बहुत जल्दी आसमान के तारे तोड़ के दिखा दूंगा। हमारा पूरा जिला चोरी, डकैती और दादागिरी से तो साल भर में मुक्त हो जाएगा, क्योंकि पुलिस विभाग हमारे पास है, मुख्यमंत्री हमारी बात मान रहे हैं, केंद्र में अडवाणी जी वगैरह पूरी बात मान रहे हैं, सारी सत्ता हमारे पास है। और सच बात यह है कि पूरी ईमानदारी से सारा प्रयास करने के बाद भी हम चोरी, डकैती, दादागिरी को रामानुजगंज से आगे नहीं ले जा सके। सरगुजा में क्या हमारे रामानुजगंज के बाहर ही कोई उसको कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके कि सत्ता के माध्यम से कोई बदलाव हो सकता है। भ्रष्टाचार नहीं रोक पाए, भ्रष्टाचार में बल्कि शामिल होना पड़ा। तो भ्रष्टाचार नहीं रोक सके, श्रम का मूल्य नहीं बढ़ सका, जबकि श्रम मंत्रालय केंद्र में हम लोगों के पास कुछ नहीं हो सका उस समय। तब मैंने हार मान ली कि राजनैतिक सत्ता के माध्यम से चोरी, डकैती, दादागिरी या अन्य अपराधों पर रोकथाम संभव नहीं है। कहीं मामला कहीं और है।
तब मैं फिर रिसर्च शुरू करता हूँ वहां से जाकर के कि आखिर ये है क्या, क्यों ऐसा हो रहा है। तो जब रिसर्च शुरू करते हैं तो संविधान पर रिसर्च आता है। संविधान पर रिसर्च शुरू किए 15 साल, 84 से 99 तक 15 वर्षों तक संविधान पर बहुत गहन। आप ये सोच सकते हैं कि उस काल खंड का हमारे इलाके के लोगों ने 50 लाख रुपया खर्च किया उस काल खंड में, जबकि सस्ती का जमाना था, इस संविधान रिसर्च पर। और उस संविधान रिसर्च के बाद हम लोगों ने 1999 तक 2 नतीजे निकाले उसमें संविधान में। पहला नतीजा ये था कि संविधान में सिर्फ एक गड़बड़ी हुई है कि गांधी जी लोकतंत्र का अर्थ समझते थे लोक नियंत्रित तंत्र, और हमारे राजनेताओं ने षड्यंत्र पूर्वक उसको बदल कर दिया लोक नियुक्त तंत्र। बस एक परिभाषा बदल जाने के कारण सारी व्यवस्था बदल गई। तो एक मुझे ये संवैधानिक कमी दिखी उसके अंदर, तो इस नतीजे पर हम लोग पहुंच गए। और दूसरा हमको मार्ग दिखा कि बहुत अच्छे लोग संघ में हैं, बहुत ईमानदार, बहुत चरित्रवान, त्यागी, तपस्वी। गांधीवादियों में भी बहुत अच्छे लोग हैं, चरित्रवान हैं, तपस्वी हैं, त्याग करने वाले हैं। लेकिन ये दोनों 2 विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं। गांधीवादियों का नेतृत्व कम्युनिस्टों के हाथ में है और संघ वालों का नेतृत्व गोडसेवादी या सावरकरवादी कर सकते हैं, उन लोगों के हाथ में है। ये दोनों हिंसक हैं, इनको कि दोनों को किसी को गांधी का कोई ज्ञान नहीं है, और ये दोनों आपस में टकराते रहते हैं और हम लोग 2 गुटों में बढ़ जाते हैं, शरीफ लोग। तो इन दोनों को एकजुट किया जाए, ये हम लोगों ने एक सफलता प्राप्त की। और 1999 में हम सीधे सीधे इस नतीजे तक पहुंच गए। तब 1999 में मुझे देश भर के विद्वानों ने कहा कि भाई आप क्या लेके समाज के संविधान लेकर के जाओगे, लोग क्या संविधान को समझते हैं, लोगों को क्या पता है संविधान क्या है, क्या लिखा है, क्या पढ़ा है, लोग कितनी मोटी किताब है यही नहीं जानते, प्रैक्टिकल करके दिखाओ। तब हम लोगों ने लोक स्वराज्य का प्रयोग रामानुजगंज के नगर पालिका सीमा में शुरू किया। मैं नगर पालिका का चेयरमैन बना और बिल्कुल अधिकृत तरीके से हम लोगों ने वहां लोक स्वराज्य के आधार पर सारी व्यवस्था चलाई। और सच्चाई ये है कि हम अपराध नियंत्रित नगर घोषित करने में सफल हो गए। रामानुजगंज के चारों ओर बोर्ड लगा दिए गए, भारत का एकमात्र अपराध नियंत्रित नगर रामानुजगंज। हम लोगों ने घोषणा कर दी कि यहाँ चोरी होगी ही नहीं, आप ताला खोल करके सोइए, डकैती 20 किलोमीटर के अंदर नहीं होगी, और रामानुजगंज में तो कोई गुंडागर्दी, दादागिरी ऐसा होगा ही नहीं, इसकी गारंटी थी हम लोगों ने। लेकिन 2005 आते आते तक हमारा टर्म भी पूरा हो गया और मैं तो उछलने लगा कि हम सफल हो गए, हम लोक स्वराज्य बता सकते हैं। इससे प्रभावित होकर के मैं चला जाता हूँ दिल्ली, और दिल्ली जाकर के और बड़े बड़े लोगों को ये समझाना शुरू करता हूँ कि सारी समस्याओं का समाधान तो लोक स्वराज्य में है। तो वहाँ मेरी भेंट होती है गोविंदाचार्य जी से, और बहुत लोगों से भेंट होती है, बड़े बड़े लोग जो है उन लोगों से भेंट होती है, और उन लोगों को मैं समझाना शुरू करता हूँ। जो बात रामानुजगंज के लोग वर्षों में नहीं समझते थे लेकिन मिनटों में मान जाते थे, वही बात दिल्ली के लोग मिनटों में समझ गए, बड़े बड़े नेता लोग, और माने कभी नहीं। क्योंकि रामानुजगंज में जो लोग थे उनकी नीयत में सत्ता नहीं थी, और जो दिल्ली में मिले वो उनकी नीयत में सत्ता थी, तो वो समझते हुए भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे, मेरा उपयोग करना चाहते थे। अंत में मैं 2009 में वहां से लौटकर वापस आ गया, और जब वापस आया तो यहाँ आकर के फिर अरविंद केजरीवाल वगैरह आए, वो लोग सीखे,
उन लोगों के साथ मिल करके हम लोगों को एक आशा जगी कि अन्ना हजारे के नेतृत्व में कुछ होगा। लेकिन जैसे गांधी को नेताओं ने धोखा दिया, जयप्रकाश को नेताओं ने धोखा दिया, अन्ना को भी नेताओं ने धोखा दिया और अन्ना हजारे के आंदोलन से भी कुछ नहीं निकल सका। मेरा दिल टूट गया और फिर मैं रामानुजगंज आकर के फिर से ग्राम सभा का काम करने लगा। लेकिन ग्राम सभा का वो कोई मैं ठीक नतीजा नहीं निकाल सका और निराश होकर के मैं चला गया ऋषिकेश। और कि भाई अब ऋषिकेश में चल करके धार्मिक लोगों को समझाएंगे। तो ऋषिकेश गया, धार्मिक लोगों ने मेरी बात खूब सुनी, अच्छी तरह सुनी, लेकिन उनको ये लाइन लोक स्वराज्य वगैरह से उनको कोई विशेष मतलब नहीं था। वो तो चाहते थे लोगों की सेवा करें, गो रक्षा करें, गायों को भोजन करावे, गरीबों को भोजन करावे। हमको क्या मतलब है लोक स्वराज्य से? तो वो समझने को नहीं तैयार हुए। तब मैं निराश हो जाता हूँ और निराश होकर के अंत में मुझे एक रात को यह सपना आता है कि तुम गलत दिशा में हो, तुम इस लाइन पर मत जाओ। तुम्हारा काम अपराध रोकना नहीं है, तुम्हारा काम यह है विश्वामित्र अगर राम को नहीं बना करके और स्वयं लड़ाई लड़ते असफल हो जाते। इसलिए तुम्हारी सफलता इसी में है कि तुम कोई ऐसा व्यक्ति तैयार करो जो इस लड़ाई को लड़ सके। स्वयं राम मत बनो, स्वयं विश्वामित्र अपने को समझो। जाओ ऋषिकेश में यहाँ बैठ करके कुछ भी तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ क्या मतलब है? जब तुमको अगर भोजन कराना है तो ऋषिकेश के साधु संतों को मत कराओ, जाओ रामानुजगंज में तुमको गरीब लोग मिलेंगे और वहां जा करके इस काम को शुरू करो। मैं वहां से लौट करके आ गया और लौट करके आ करके और मुझे वहां ये स्वप्न में यह भी संदेश मिला कि सबसे अच्छा मार्ग तुम्हारे लिए है कि यज्ञ करो। यज्ञ करोगे तो सामाजिक एकता होगी, हिंदू मुसलमान का भेद नहीं होगा, गरीब अमीर का भेद नहीं होगा, महिला पुरुष का भेद नहीं होगा, कांग्रेसी जनसंघी का भेद नहीं होगा। सब तुम समाज की एकजुटता करो और विश्वास करो कि राजनीति के लिए लोक स्वराज्य का काम कोई दूसरी टीम पैदा हो, उस टीम को पैदा करो, खुद उस काम को मत करो। मैं तुमको साफ साफ बताता हूं कि अगर तुम खुद इस काम को करोगे तो यह काम तुम सफलतापूर्वक नहीं कर पाओगे। इसलिए जाओ और फिर से रामानुजगंज के आम जनता के साथ मिल करके और उनके साथ मिलकर इसका समाधान खोजो। राम ने अगर लंका पर चढ़ाई की थी तो कोई उनको अयोध्या की सेना साथ में नहीं गई थी, बानर भालुओं ने साथ दिया था। तुमको उन बानर भालुओं पर विश्वास नहीं है, तुम्हारे अपने क्षेत्र के गरीबों पर विश्वास नहीं है। आए हो ऋषिकेश सीखने के लिए, जाओ वापस जाओ। वहां से आया, कोरोना लागू हो गया, 2-2.5 वर्ष तक कुछ नहीं कर पाया। अब मैं उस संदेश के आधार पर रामानुजगंज से इस कार्य को प्रारंभ किया हूँ और मैं अब पूरी तरह संतुष्ट हूँ कि हम लोग ठीक दिशा में जा रहे हैं। यही मेरा अभी तक का मैंने आपको जो घटनाक्रम बताया वो संक्षेप में इस प्रकार का है।